स्टोर रह जाता, संचयन होता रहता है उसका। तो और पानी जो नदियां होती है, मैदानी स्थान होते हैं, वहां वो पानी रुक नहीं पाता, आएगा तो बह के चल जाएगा, तो काफी दिन तक बहने की प्रक्रिया नहीं होती। तो देखिए दोस्तों, ये नदी भी वही यूके में कहां से निकलती है, यूके से ही ये नदी निकलती है, यूके से ही यह नदी निकलती है। वो जो गंगा नदी की हमने अगर बात करी तो वो कहां से निकलती थी, गंगोत्री हिमनद से। कहां से निकलती थी, गंगोत्री हिमनद से गंगा। तो हम इसकी बात करें तो ये निकलती है दोस्तों यमुनोत्री हिमनद से। कहां से निकलती है, यमुनोत्री हिमनद से। और हम कहें यमुनोत्री हिमनद से। और इस श्रृंखला की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों जो श्रृंखला है वो आपकी बंदरपूंछ की श्रेणी, कौन सी श्रेणी, बंदरपूंछ श्रेणी से ये नदी निकलती है, बंदरपूंछ श्रेणी से। और इसकी जो हाइट है, अगर हम देखा जाए कितनी हाइट से पानी गिरता है, तो ये कहें दोस्तों 6316 किलोमीटर, 6316 मीटर, कितना, 6316 मीटर की ऊंचाई से ये पानी नीचे गिरता है। अब आगे हम कहें यहाँ से यूके से निकलने के बाद में ये नदी यमुनोत्री हिमनद बंदरपूंछ की श्रेणी से निकलने के बाद में वही उत्तरकाशी जिला है, कहाँ से निकलती है, उसी उत्तरकाशी जिला से जहाँ से गंगा नदी निकलती थी, उसी उत्तरकाशी जिले से निकलने के बाद में ये नदी आगे जाती है। और आगे चलने के बाद में ये नदी अपना गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ये नदी इलाहाबाद में, ये नदी इलाहाबाद जिसको अपन कहें तो प्रयागराज, इलाहाबाद में जाकर ये नदी गंगा नदी में मिल जाती है। और फिर गंगा अपने वही अपना स्थान देखते हुए यूपी से बिहार, बिहार से वेस्ट बंगाल होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कहें तो ये भी अगर बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, लेकिन ये नदी निकलती कहाँ से, यमुनोत्री हिमनद बंदरपूंछ की श्रेणी और प्रयागराज इलाहाबाद में जाके ये नदी मिलती है। तो इसकी जो कुल लंबाई है,